इस दुनिया में लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, ये सच है। लेकिन एक सच और भी है कि ज्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजीब होते हैं हम इंसान के। हम अपनी जीत का श्रेय तो पूरा खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो मुख्य चीजें। नंबर एक, वो किस तरह के लोग होते हैं जो हमेशा हारते रहते हैं, हार का सामना करते हैं, और वो क्या तरीका है जिससे हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, लोग बूढ़े हों या जवान हों, मैरिड हों या अनमैरिड हों, पढ़े लिखे हों या ना हो, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हर तरह के लोग तीन तरह की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। पहली कैटेगरी है अनसक्सेसफुल कैटेगरी, यानी असफल लोग। इन लोगों में एक कॉमन बात होती है, यहाँ हर व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, और ये सभी लोग, यहाँ का हर व्यक्ति एक ऐसी समस्या से गुजरा हुआ है जिनके आगे वो अपने घुटने टेक चुका हुआ है। ये लोग आपको हमेशा ये कहते हुए मिलेंगे, मैं अपना सब कुछ गंवा चुका हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक दो काम ऐसे किए हैं जिनकी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। राइट। दूसरी कैटेगरी होती है एवरेज कैटेगरी, यानी औसत लोग। ये लोग असफल लोगों से इनका स्टैंडर्ड कुछ बेहतर होता है, लेकिन औसत लोग भी अपनी औसत परिस्थितियों के कारण वही बताते हैं जो असफल लोगों ने बताए थे। ये औसत व्यक्ति भी अंदर से हारे हुए होते हैं, चोट खाए हुए होते हैं। इनके घाव अभी भरे हुए नहीं हैं। ये अब रुक कर चलते हैं, सावधान होकर चलते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी कुछ ऐसे बिताते हैं जैसे कोई सजा काट रहे हो, और इस सब का जिम्मेदार ये लोग अपनी किस्मत को मानते हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी है सक्सेसफुल कैटेगरी, यानी सफल लोग। चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या फिर किसी इंडस्ट्री में हो या पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी ये लोग जहां भी होते हैं, ये लोगों में जब हम गहराई से इन लोगों को देखते हैं, जानने का कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनमें जो इनका बैकग्राउंड होता है, ये कुछ लोग गरीब परिवार से आए हुए होते हैं, कुछ लोग अमीर फैमिली से आए हुए होते हैं, कुछ मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। यानी हर तरह की कैटेगरी के लोग, हर तरह की श्रेणी के लोग हमें इन सफल लोगों में मिल जाते हैं। इन तीनों कैटेगरी के लोगों में बुद्धि में, उम्र में या इनके बैकग्राउंड में बहुत समानताएं हमको मिल जाएंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क इन लोगों में होता है। वो ये होता है कि अपने हार के बारे में इनका नजरिया अलग अलग होता है। जैसे असफल लोग जब गिरते हैं तो वो दोबारा नहीं उठते हैं, वो अपने चोट को ही सहलाते रहते हैं, लेकिन उठते बिल्कुल नहीं है। जो औसत लोग होते हैं, जब औसत लोग गिरते हैं तो वो घुटनों पर बैठ जाते हैं, फिर उठकर दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं ताकि वो दोबारा न गिरे। लेकिन जो सफल लोग होते हैं, जब सफल लोग गिरते हैं तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो अपने सबक लेते हैं कि मैं क्यों गिरा, और फिर उस गिरने की बात को भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आइए इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा एक खास दोस्त एक सक्सेसफुल मैनेजिंग कंपनी चलाता है। आप अगर वहां जाकर देखें तो उसका बहुत महंगा फर्नीचर और शानदार माहौल देखेंगे तो देखते कोई भी, आप या कोई भी देखते ही समझ जाएगा कि ये एक सफल कंपनी है। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या बहुत चालाक है, नहीं, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही लगनशील है, और मैंने उसे कभी ये नहीं कहते सुना कि मैं हार चुका हूँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शुरुआत के 6 महीनों में ही मेरा दोस्त अपने 10 साल की सेविंग्स गंवा चुका था। वो महीनों अपने ऑफिस में ही रहा क्योंकि उसके पास अपने किराए का घर लेने के लिए पैसे नहीं थे। जी हाँ दोस्तों,
उसने कई अच्छी नौकरी के ऑफर ठुकरा दिए क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, अपनी कामयाबी को हासिल करना चाहता था। उसे कई ग्राहकों ने, मतलब जितने ग्राहकों ने उसे हाँ कहा, उससे 100 गुना ज्यादा लोगों ने उसे ना कहा। लेकिन मैंने अपने दोस्त को कभी भी शिकायत करते हुए नहीं देखा। जब भी मैं उसे मिलता तो वो मुझसे एक ही बात कहता, मैं सीख रहा हूँ, मेरा ये जो बिजनेस है इसमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन मैं अब सीख रहा हूँ। और आखिरकार उसने इसे सीख ही लिया और आज वो एक सफल व्यक्ति है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं जो हवाई यात्राएं होती हैं उसमें कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब दुर्घटना हो जाती है तो उसकी तुरंत जांच शुरू हो जाती है, महीनों जांच चलती रहती है, और चाहे वो टेक्निकल इश्यू हो या किसी भी कारण से वो दुर्घटना हुई हो, उसका पता लगाया जाता है। और जब वो पता लग जाता है तो उसके कारण पर काम किया जाता है, एक्शन लिया जाता है ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा कभी ना हो। राइट? ठीक ही जैसे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है तो वो महीने में एक बार अपने सेल्समैनों की मीटिंग रखता है और उनकी गलतियां देखता है और उनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास करता है ताकि वो गलती दोबारा ना हो और ज्यादा से ज्यादा सेल्स आ सके। ठीक ऐसे ही कोई भी मैच या क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, उसके कोच अपनी टीम के साथ हर मैच के बारे में बात करते हैं, गहराई से बात करते हैं, उनकी गलतियां ढूंढते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि वो मिलकर नेक्स्ट मैच को जीत सके। दोस्तों, मुश्किल ये है कि जब हम हार जाते हैं तो हम इतना दुखी हो जाते हैं, हम इतना इमोशनली टॉर्चर हो जाते हैं कि हम उस हार से सबक लेना भूल जाते हैं। क्या दोस्तों, तो अगली बार जब आपका हार से सामना हो तो आप थोड़ा शांत रहकर विचार करें और ये देखें कि क्या आप में कोई ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। दोस्तों, हार से हारने से कहीं बेहतर है कि हम इस हार को ही हरा दें, उससे सबक लेकर सीखते रहें और लगन के साथ कोशिश करें, सफलता हासिल करें, अपनी जीत को हासिल करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।